जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को मेरा मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम में सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों, अभी जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ख्रिस्त विरोधी जो 7 साल की संधि इजरायलियों के साथ में करेगा और राष्ट्रों के साथ में करेगा, उस पर हमने मनन किया और पुत्र आत्मा के अगुवाई में सीखने की कोशिश की, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। ख्रिस्त विरोधी 7 साल की संधि करेगा और बहुत ही शांति के साथ लोगों के साथ में डील करेगा और कई राष्ट्रों को इस तरह से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा। जब पहली मोहर खुलती है तब हम सफेद घोड़े को देखते हैं, व्हाइट हॉर्स, उस पर बैठा हुआ सवार जो है राइडर, उसके हाथ में धनुष्य है लेकिन उसके हाथ में तीर नहीं है। और फिर बाद में उसे मुकुट दिया जाता है, अर्थात पहले से उसके पास में अधिकार नहीं था लेकिन बाद में उसे अधिकार मिलता है। तो ये दर्शाता है कि जब वो अपना करियर चालू करता है उस समय बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन बाद में वो एक बड़ा अधिकारी बनता है और इस तरह से लोगों पर अपनी छाप छोड़ता है और बहुत राष्ट्र उसको आकर के मिल जाते हैं। बाद में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता है और शक्तिशाली व्यक्ति बनने के बाद फिर वो अन्य जो राष्ट्र हैं जो डिप्लोमेसी के साथ पॉलिटिकली बातचीत के जरिए उसके अधीन नहीं आना चाहते हैं, उन पर आक्रमण करेगा। अर्थात दूसरी जब मोहर खुलती है तो वहां पर लाल घोड़ा आ जाता है और इस पर हम बाद में जरूर बात करेंगे। लेकिन लाल रंग का घोड़ा आ जाता है और उसका प्रतीक जो है वो खून का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है। 7 साल की जो संधि ख्रिस्त विरोधी इजरायली लोगों के साथ में करेगा और राष्ट्रों के साथ में करेगा, वह संधि वो बीच में ही तोड़ देगा, क्योंकि ये जो 7 साल है वो अन्य जातीय लोगों के साल है। अब जो समय है वो समय कलीसिया का समय है। यदि हम पुराने नियम में जाते हैं और पुराने नियम के अंदर जो किताब है, पुस्तक है दानियल, और दानियल को पढ़ने के बाद में हमें काफी बातें पता चलती हैं। जब दानियल यिर्मयाह की किताब का अध्ययन कर रहा था, जब दानियल यिर्मयाह की किताब का अध्ययन कर रहा था उस समय उसे पता चला कि यह जो बंधुआई है वह बंधुआई 70 साल की है। मैंने अपने एक वीडियो में इस पर काफ़ी विस्तार से बात भी की है। आज थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि 7 साल का समय क्या है। 7 साल की संधि है तो 7 साल का समय क्या है, इसे हम क्यों इतना महत्व देते हैं। तो यहाँ पर दानियल को जब पता चला कि 70 साल की बंधुआई है
और 70 सालों के बाद इससे छुटकारा मिलने वाला है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने प्रभु से पूछना चालू किया। प्रार्थना में बैठा और लगातार प्रार्थना करता रहा। 9वां अध्याय दानियल का पूरा पढ़िए तो आपके ध्यान में आएगा। अब वो जानना चाहता था कि 70 साल के बाद में इजरायली समाज का क्या होगा, क्या वे वापस अपने देश में जाकर के राज करना चालू करेंगे, उनका अपना खुद का राज्य होगा, देश होगा, उनका राजा होगा, क्या दाऊद का जो परिवार है वह वापस सिंहासन पर बैठेगा और राज्य करेगा। इन सारी बातों को वो जानना चाहता था और इस कारण वो प्रार्थना में बैठा। तो परमेश्वर ने उसे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए गैब्रियल को भेजा। गैब्रियल को भेजा और गैब्रियल ने उसे 70 सालों के विषय में ज्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन उसे कहा कि परमेश्वर अभी और कई साल अन्य जातीय लोगों को देने जा रहा है। तो प्रभु ने उसे कहा, अर्थात गैब्रियल के माध्यम से प्रभु ने उसे कहा कि 70 सप्ताह है, तेरे लोग अपने देश में राजा या अधिकारी कह करके नहीं रहेगी, अन्य जातीय लोगों के हाथ में ही सब कुछ रहेगा। तब उन सारी बातों की जानकारी प्रभु उसे दे रहा था। और ऐसा माना जाता है, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि BC 545 से ये 70 सप्ताह चालू हो जाते हैं। लेकिन जब हम दृष्टांतों को, दानियल को जो दृष्टांत हुए थे उन सबको विस्तार से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके पहले से ही परमेश्वर ने अन्य जातीय लोगों को अधिकार दे रखा था। क्योंकि जब राजा नबूखदनेस्सर को स्वप्न पड़ा था और दानियल ने उसका अर्थ बताया था, तो दानियल को परमेश्वर ने बताया था कि नबूखदनेस्सर जो राजा है, मेसोपोटामिया जो साम्राज्य है, वह सबसे पहला साम्राज्य है जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसके बाद में और मेदी फारसी है, उसके बाद में ग्रीस साम्राज्य है, और उसके बाद में रोमन साम्राज्य है, और उसके बाद में मिले जुले लोगों की सरकारें, इनको अधिकार परमेश्वर देता है। इस तरह से हमें उस स्वप्न के अनुवाद से पता चलता है। यदि हम इन सारी बातों को लेकर के चले तो फिर अन्य जातीय लोगों का समय नबूखदनेस्सर जो सम्राट है वहां से चालू हो जाता है। लेकिन 545 जो समय है वो समय पहला दाराइस जो ग्रेट महान दाराइस पहला, उसके समय से चालू हो जाता है। तो इसमें मतभेद है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है तब तक 69 वीक्स एज अ पास्ट ओवर, 69 जो सप्ताह है वहां पर खत्म हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इजरायली लोगों को बताता है कि वही मसीहा है, परमेश्वर का बेटा है, उद्धार करने वाला है। लेकिन इजरायली लोग उसका स्वीकार नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, क्योंकि मसीहा के विषय में उनके मन में जो कल्पना चित्र था वह भिन्न प्रकार का था, और इस कारण वे उस यीशु को नहीं स्वीकारते हैं जो नम्रता से आता है, जो दास के रूप में आता है, और जो क्रूस पर जाकर के मरना चाहता है। ऐसे मसीहा को वे स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि वह मसीहा उनके कल्पना का मसीहा
नहीं था जो आज तक वे लोग सिखाते आए थे कि मसीहा बड़ा सेनापति है और इजरायली लोगों को विजय दिलाएगा और सारे संसार पर उनका राज स्थापित करवा के देगा। यह जो उनकी शिक्षा थी और विश्वास था, उसके विपरीत यीशु मसीह आया था। इस कारण उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कुछ समय के लिए त्याग दिया, और यह जो 20 का समय है, अर्थात अभिषिक्त मारा जाने के बाद का जो समय है, वो समय इजरायली लोगों का समय नहीं है, अन्य जातीय लोगों का भी समय नहीं है, अर्थात राजाओं का समय नहीं है। हालांकि रोमन साम्राज्य जो है उस समय था और वो काफी सालों तक वो साम्राज्य रहा, लेकिन हम जानते हैं कि 312 में रोमन सम्राट जो है वो क्रिश्चियन बना और बाद में पूरा रोमन समाज जो है वो समाज भी क्रिश्चियन बना। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और 40 दिनों के बाद में वह स्वर्ग में चला गया और कलीसिया को पूरा अधिकार देकर के चला गया, तो यह कलीसिया का युग है, कलीसिया का युग। और कलीसिया का युग जो है, ये कलीसिया का युग कब तक है, उसकी डेट क्या है, उसका महीना क्या है, हम नहीं जानते। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर कलीसिया के युग के विषय में वो चालू कहां से होता है यह तो हमें पता है, लेकिन वो समाप्त कहां पर होगा यह हमें मालूम नहीं है। अब यहां पर जो दानियल को पता चले थे 70 सप्ताह, उसके 69 सप्ताह जो है वो बीत चुके हैं, वो इतिहास बन चुके हैं। अब एक सप्ताह बाकी है और वो एक सप्ताह जो है वो ख्रिस्ट विरोधी को दे दिया है। ख्रिस्ट विरोधी उस समय में राज करेगा, लेकिन उसके पहले कलीसिया का समय समाप्त हो जाएगा। शैतान तो अपने बेटे ख्रिस्त विरोधी को हमेशा ही सामने लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसको रोकने वाला पवित्र आत्मा अभी भी इस संसार में है, इस कारण पवित्र आत्मा जब तक कलीसिया के साथ में उठा, कलीसिया जब उठा ली जाएंगे तब तक पवित्र आत्मा निकल नहीं जाता है कलीसिया को लेकर के, तब तक ख्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं हो सकता, उसका 7 साल का समय चालू नहीं हो सकता। कलीसिया का समय कितने सालों का है इस पर हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कलीसिया इस संसार में जब स्थापित हो चुकी है तो उसके बाद कलीसिया के माध्यम से हम विश्वासियों को या संसार के लोगों को क्या क्या आशीषें मिली है, ये बातें हम यहां पर देख सकते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले और यूहन्ना के प्रचार के पहले, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो था उसने जब अपना प्रचार चालू किया तो उसके पहले जो समय था उस समय को अंधकार का युग भी कहते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता मलाकी से लेकर के बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना तक परमेश्वर की ओर से कोई संदेशता नहीं आया और संदेश भी नहीं आया। इस कारण इसे आत्मिक अंधकार का युग माना जाता है, जो करीब करीब 380 साल का है, 380 साल का। और जो 70 सप्ताह है वह 70 सप्ताह जो है
वो 490 साल के हैं। तो 490 सालों के 20 सालों में से यदि आप 380 साल निकाल लेते हैं तो बचते कितने हैं? 110। तो जो अन्य जातीय लोगों को परमेश्वर ने समय दिया था उसमें केवल 110 साल ही परमेश्वर ने इंसानों से संबंध रखा। वहां से आगे परमेश्वर इंसानों से संबंध तोड़ देता है और डायरेक्ट वह यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आ जाता है। हालांकि यूहन्ना के माध्यम से परमेश्वर ने वापस इंसानों के साथ में संबंध रखना चालू कर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने जो 380 साल के आसपास का समय इंसान उससे संबंध रखना बंद कर दिया था, उस चुप्पी को, उस अंतराल को अपने आगमन से भर देता है। यीशु मसीह का इंसान के रूप में इस संसार में आना होता है और उसके आने से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। संसार में और शैतान के साम्राज्य में भी परिवर्तन आ जाता है। यीशु मसीह के आने से शैतान का साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब उसके कामों पर लगाम लग चुकी है, अपराधों पर नियंत्रण आ चुका है और पाप पर भी नियंत्रण आ चुका है। और जो इंसानों की आदम के जमाने से लेकर के यीशु मसीह के क्रूस पर जाने तक जो बंधुआई थी, वह बंधुआई वहां पर नष्ट हो चुकी है। और फिर इंसानों को परमेश्वर ने कलीसिया के माध्यम से भिन्न भिन्न वरदानों से नवाजा है। तो कलीसिया के युग में इन 6 बातों को हम देखते हैं। अपराध पर नियंत्रण आ चुका है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए दूर किया है, कलीसिया को अधिकार दिया है। तो यहां पर जो पाप खुला था उस पर नियंत्रण आ चुका है। शैतान को भी नियंत्रित किया जा चुका है और कलीसिया को अधिकार दिया जा चुका है और इंसानों को कलीसिया के माध्यम से वरदान दिए हैं और पवित्र आत्मा का इस संसार में आकर के रहना। ये 6 बातें हम कलीसिया के युग में देखते हैं। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके साथ में पवित्र आत्मा भी निकल जाएगा। आज पवित्र आत्मा, जैसे कि यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16वें वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करेगा। इंडिविजुअली ही इज वर्किंग इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। तो यह जो उसकी सेवकाई है, वह सेवकाई वहां पर समाप्त हो जाएगी जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर होगा उस दिन। कलीसिया को वह स्वर्ग में छोड़ करके वापस आएगा जरूर, लेकिन जैसे पुराने नियम के अंदर वो कार्य करता था, ठीक उसी तरह से उन 7 सालों में भी काम करता रहेगा। लेकिन अधिकार जो है वो ख्रिस्त विरोधी के हाथ में रहेगा। जिस दिन ख्रिस्त विरोधी इजरायली समाज के साथ में, इजराइल राष्ट्र के साथ में 7 सालों की संधि पर हस्ताक्षर करेगा, he will sign the treaty of 7 years with Israel. From that moment the 7 years will be begun. 7 साल वहां से
चालू हो जाएंगे, उसका अधिकार वहाँ से चालू हो जाएगा और फिर उसके कार्य के जो परिणाम है हम इस संसार में देखेंगे। तो पहला घोड़ा जो है श्वेत था, उसके हाथ में धनुष्य था लेकिन तीर नहीं था। जब वो निकला उस समय उसके सिर पर मुकुट नहीं था, लेकिन बाद में उसे मुकुट दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि बाद में उसे अधिकार मिला। जब वह प्रकट होता है तो वो कोई अधिकारी नहीं था, राजा नहीं था, न ही कोई राष्ट्राध्यक्ष था, लेकिन एक इंटेलिजेंस बहुत ही होशियार व्यक्ति था और लोग अपने राष्ट्रों का और जीवन का अधिकार उसे देते हैं, क्योंकि 70 साल का जो अंतिम सप्ताह है, लास्ट वीक ऑफ द 70 वीक्स, दैट इज फॉर द एंटी क्राइस्ट। वो 7 साल जो है वो ख्रिस्त विरोधी के लिए परमेश्वर ने रख छोड़े हैं। तो भाई बहनों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और दूसरी मोहर पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तो यहाँ पर कलीसिया का समय कब समाप्त होगा, तो रोमियो की पत्री में लिखा है कि जब अन्य जातीय लोगों का जो लोगों की जो संख्या है वह संख्या पूरी होने के बाद कलीसिया का समय समाप्त होगा। युग की समाप्ति कब होगी, तो सुसमाचार सारे संसार में जब फैलेगा, अर्थात संसार के हर व्यक्ति के पास में पहुंचेगा, तब युग की समाप्ति होगी। लेकिन कलीसिया के युग का अंत कब होगा, तो कलीसिया में अन्य जातीय लोगों की जो संख्या परमेश्वर ने तय करके रखी है, वह तय की हुई संख्या जब पूरी हो जाएगी, तब कलीसिया का समय, कलीसिया का युग समाप्त होगा। 7 साल चालू हो जाएगी और फिर उसके बाद में 7 सालों के बाद में यीशु मसीह का राज चालू हो जाएगा। आइए, प्रभु आपको आशीष दे। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यह आपकी बड़ी मतलब मेहरबानी होगी। प्रभु आपको आशीष देगा। यह आपकी आत्मिक सेवकाई है और उससे निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। मैं भी उन लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ जो सेवकाई में मेरी सहायता करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, यह हमारा मतलब सामयिक जो है मतलब हमारा टीम वर्क है और परमेश्वर टीम को आशीष देता है। प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आपको विश्वास में बनाए रखे। जब भी वह आएगा तो आप अपने परिवार के साथ में उठाए जाने वाले लोगों में शामिल हो और आपको आशीष मिले। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह से मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि मैं हमेशा छोटी छोटी मीटिंग करते रहता हूँ। जितना बजट मेरा होगा तो इसके लिए जो डोनेशन चाहिए वो मैं आपकी मतलब आपके पास में इसके लिए भी विनती करूँगा कि डोनेशन भेजिए, जिससे कि मुझे अपना सेवा कार्य करने में सहजता होगी और प्रभु का वचन प्रचार होगा और परमेश्वर की महिमा होगी और हम मिलकर के परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।